दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हुए हैं राजेंद्रा हॉस्पिटल में। और यहां पे ईशा कपूर मैम मौजूद हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। तो मैम से बहुत सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं उन्हीं से। जी मैम। नमस्ते, मैं डॉक्टर ईशा कपूर हूँ, राजेंद्र हॉस्पिटल में एमएस गायनी के रूप में कार्यरत हूँ। कितने समय से मैम आप यहाँ पे काम करते हैं? 5 to 6 ईयर्स हो गया है हम लोगों के हॉस्पिटल को रनिंग होते हुए। तो हॉस्पिटल के बारे में सारी जानकारी आपको होंगी ही, तो हॉस्पिटल की कुछ विशेषताएं सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताएं आप। हम लोग 24 घंटा इमरजेंसीज लेते हैं, ओटी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे यहाँ लेवल 3 का एनआईसीयू है, जिसमें 10 वेंटिलेटर और 12 सीपैप है हम लोग के पास। लेमिनार चैम्बर्स हैं हम लोगों के पास, केएमसी यूनिट है हम लोग के पास, आईसीयू बेड्स हैं हम लोग के पास। यानी कि बहुत सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद है। जी। देखी जाए तो जिले में काफी सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं कि इतनी सारी सुविधाएं वहां पे नहीं है। जी। तो मैम, मेरा जो सवाल है, पहला सवाल मेरा है महिलाओं को लेकर ही, क्योंकि महिलाओं में आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं। कभी उनका कमर दर्द, कभी लिकोरिया की प्रॉब्लम और कभी ब्रेस्ट कैंसर को लेके परेशान रहती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ल्यूकोरिया को सिर्फ ल्यूकोरिया ना समझ करके आप डॉक्टर से मिलते ज़रूर रहिए। जी। कभी कभी ये बड़ी बीमारी भी ले सकता है। और ये आपने सही कहा कि ब्रेस्ट कैंसर भी के लिए भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जी। इन हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर्स के पाए जाते हैं, वो एक छाती का ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है। जी। वैक्सीनेशंस उपलब्ध भी होती हैं कई हॉस्पिटल्स में, जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है। जी मैम। आपके यहाँ पे आपने कहा कि सर्वाइकल कैंसर का जो उपलब्ध है दवाई, जी। वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या चार्ज है उस वैक्सीन के? जी, चार्ज एक्चुअली वो एज वाइज पे डिपेंड रहता है। गर्ल्स चार्ज अलग रहता है, गर्ल्स के लिए क्योंकि यूनिट भी डिफरेंट होता है और डोजेस भी अलग होते हैं। जी। तो 25 के अबाव अलग डोजेस होते हैं और बिलो 25 9 टू 12 ईयर्स 25 में अलग डोजेस होते हैं। जी। जी। मतलब जिस हिसाब से एज रहेगी उसी हिसाब से। डोजिंग होगी जी। जी मैम। तो मेरा अगला सवाल जो आपसे है, मैं जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ मैंने सुना है कि जब भी किसी पेशेंट को लड़की होती है, तो उनका जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी चार्ज वग़ैरह सब फ्री होता है? जी, हमारे यहाँ अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान लड़की पैदा होती है, जी। तो हम लोग उनका डिलीवरी निःशुल्क कराते हैं। दवाइयाँ निःशुल्क रहती हैं, लैब चार्जेस निःशुल्क रहते हैं। इनफैक्ट हमारी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से एक बेबी किट दिया जाता है, बच्चे का पहला कपड़ा, 1 किलो मिठाई, ये हम लोगों की तरफ से फ्री जाता है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। अभी हाल ही में मैंने सुना कि कल के न्यूज़ में था, एक किसी मतलब लोग को लड़की हुई थी और वो लड़की को ले जाकर झाड़ी में फेंक दिए थे, लड़की ज़िंदा थी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर बेटी नहीं होंगी, बहन नहीं होंगी, माँ नहीं होंगी, तो समाज कैसे बनेगा? तो देखिए, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप एक इंटरव्यू ले रही हैं, जी। मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, जी। हम दोनों महिलाएँ हैं, जी। ठीक है? तो महिलाओं के बिना तो मुश्किल ही है, समाज मुश्किल अधूरा है। अधूरा ही है। और यही एक छोटी-सी पहल हम लोग कर रहे हैं कि शायद यही सोच करके कि बच्ची है, हुई है, उसका खर्चा, हम लोग अपनी तरफ से एक छोटी पहल कर रहे हैं कि लोग उसे लक्ष्मी ही समझें। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। जितनी भागीदारी पुरुषों की ज़रूरी है, सेम उतनी ही भागीदारी समाज में महिलाओं की भी ज़रूरी है। अगर महिला नहीं रहेंगी तो पुरुष आएँगे कहाँ से? जी। लेकिन लोग ये नहीं सोच पाते हैं मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपके हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती हैं, तो क्या आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है आपके यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड द्वारा बच्चों को रखा एनआईसीयू में रखा जाता है। ऑपरेशंस के भी एनआईसीयू और ऑपरेशंस दोनों होते हैं। जनरल सर्जरीज़ हमारे आयुष्मान कार्ड से होती है। जी मैम। और चलते-चलते मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ की कोई ऐसी स्टोरी हो कि मतलब हर जगह से लोगों को जवाब मिल गया होगा, निराशा में उनका निराश हो गए होंगे और फिर यहाँ पे आके उन्हें एक उम्मीद मिली हो और जी। वो। अभी कुछ ही दिनों पहले एक माया करके पेशेंट थी, उनका रेफर्ड केसेस थी वो, जी। डिस्ट्रिक्ट से भी, कैली से भी। उनका ऑपरेशन यहाँ हुआ है, बेबी भी फाइन है, मदर भी फाइन है, डिस्चार्ज हो गए हैं फिलहाल तो दोनों। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब हर जगह से जो व्यक्ति परेशान होता है, यहाँ आता है तो उसे एक उम्मीद मिलती है।
चलते-चलते मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम की मार तो आप देख ही रही हैं, तो इस मौसम में लोग कैसे अपना ख्याल रखें? जितना हो सके धूप से बचाव रखें, जितना पेय पदार्थ अच्छे से पी सकें उतना पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें, जी, फल अच्छे से खाएँ, हल्का सुपाच्य भोजन करें और सबसे इम्पोर्टेंट बाहर का तला भुना ज़्यादा स्पाइसी खाना अवॉइड करें। जी। जी। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं भी अब आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि धूप में बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और बहुत ही ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, पेय पदार्थ ज़रूर लें और साथ ही साथ मैम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमारे किसान रेडियो थैंक के यू। लिए नमस्ते।